तो आज हम देखेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है एवं आयतन क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसे कहेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। और सरफेस एरिया से मतलब है किसी वस्तु का वह बाहरी भाग जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो बाहरी भाग ही इसका क्या होगा? पृष्ठीय भाग होगा। तथा अब आते हैं आयतन पे। तो जितनी भी ठोस आकृतियां होती हैं, ठोस आकृति में जितना कोई पदार्थ स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। ये कुछ परिभाषा लिख लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है वस्तु के समस्त पृष्ठ के क्षेत्रफल के योग से पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन से अर्थ है किसी वस्तु की जितनी क्षमता यानी धारिता से होती है वह उस वस्तु का क्या है? आयतन। तो जितना धारण करने की क्षमता होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअली में क्या होता है? बाहरी भाग होगा, बाहरी भाग कहलाएगा। और आयतन किसी वस्तु का आंतरिक भाग है ना, आंतरिक भाग की क्षमता है। जैसे पानी, किसी ग्लास में जितना पानी आ रहा है वो उसका आयतन है, और ग्लास को हम जितना छू कर बाहर रूप से स्पर्श करते हैं वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आइए कुछ हम 3D आकृतियों को समझते हैं, ठोस आकृतियों को। तो यहाँ देखिए, ये घन है और ये क्या है? घनाभ है। ये इसको हम बोलते हैं शंकु, और इसको हम बोलते हैं क्या? ये है गोला। ये सभी ठोस आकृतियां हैं और आपको ये सब कुछ पढ़ने हैं। और एक ये क्या है? आपका सिलेंडर है जिसको हम बोलते हैं क्या? बेलन। और ये पिरामिड देखिए आपके इसमें
कोर्स में नहीं है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। केवल ये घन, दूसरा घनाभ, तीसरा शंकु, चौथा है गोला, अर्धगोला भी आएगा, और ये है एक क्या, बेलन। पांचवा है बेलन। गोले का भी फिर अर्धगोला है। ये हमारा अर्धगोला कहलाएगा। और अर्धगोले में देखिए ये बाहरी भाग इधर भी ठोस है और ये ऊपरी भाग है। ये इस ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल, ये देखिए ये वाले भाग को जिधर रंगीन कर रहे हैं ये हमारा क्या होगा, ऊपरी भाग। और ऊपरी भाग, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर होगा। और पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इधर का ये जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग ये हमारा 2 पाई आर का स्क्वायर होगा। ये अर्धगोले का क्षेत्रफल है। और ऊपरी पृष्ठ का भी ये क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर होगा। तो देखिए आपने इसके पहले क्लास 9th में सभी सूत्र को देखा होगा। जितने भी ठोस मटेरियल होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल व तथा इनका आयतन आपने 9th में सभी सूत्र पढ़े होंगे। तो 12th में अभी हम सूत्र नहीं बता रहे हैं। जो सूत्र का यूज़ होगा वो हम सीधे आपको अध्याय में बता देंगे और उसको आप नोटिस कर लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो पहले हम आइए फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो घन को बनाया गया है और एक हमने इसका घनाभ बनाया है। तो ये घन क्या है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम है। और इस घन का भी क्या है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब क्या है, वॉल्यूम आयतन है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो ये हमारा एक घनाभ बन गया। तो जब ये इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 64 रहेगा, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ, ये लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ और ये हमारी क्या है, हाइट है। ये हमारी क्या है, हाइट है। तो इसमें एक्चुअली में चूंकि ये सभी इक्वल होते हैं, स्क्वायर है, तो ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए का क्यूब, मीन्स साइड का क्यूब हो जाता है। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया है, 64। तो ये कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ये 4 का क्यूब होगा, ये क्यूब क्यूब कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू 4। इसकी साइड अगर देखी जाए तो इसकी चूंकि एल बी एस तीनों ही बराबर होंगे तो हम
इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। तीनों इसके 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो जब इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये हमारा ये पूरा क्यूबॉइड बनेगा। तो ये 8 सेंटीमीटर का होगा और ये इसकी ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं ये डॉटेड वाली लाइन ये इसकी लेंथ हो जाएगी। यहाँ पर इसकी हाइट है ये तो 4 सेंटीमीटर ही होगी और ये इसकी हाइट इसकी ये विड्थ है ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हम तो देखिए ये हमारा इसका साइड निकल आया है। अब जो ये हमारा क्या बन गया है घनाभ बन गया है और अभी ये क्या था यहाँ पर दो घन थे तो दो घनों से मिला करके एक क्या बनाया गया है घनाभ। तो फाइनल हम घनाभ का अब क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आइए निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। लंबाई गुणे चौड़ाई है। एल हमारा कितना है और बी हमारा कितना है और एच हमारा कितना है। तो देखिए हमारा ये तो 4 सेंटीमीटर बी और 4 सेंटीमीटर यस था बट एल जो है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है। फिगर में एक बार फिर तो ये देखिए ये क्या है ये हमारा यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर है। हाइट और ब्रेथ जो है ये क्या है ये हमारा बी कहलाएगा। देखिए ये हमारा यल कहलाएगा। मैं यहाँ पे की देता यल हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ इधर की ये पूरी लेंथ। यहाँ से ये डॉटेड वाली ये हमारा ये एच है 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों नहीं चेंज होंगी। जोड़ने पर लंबाई बस बढ़ेगी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो ये हमारा बी हमारा कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो हम इसी फार्मूले में हम रख लेते हैं। तो 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 आ जाएगा। इसको हम कर लेंगे तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 16 ये हमारा 2 इंटू कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू आ जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्रश्नावली। ट्वेल्व पॉइंट 1 का तो ये है क्वेश्चन। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो यहाँ इसकी त्रिज्या दी है। ये देखिए पहले ये अर्धगोला है और ये हमारा क्या है ये है बेलन ये है खोखला बेलन और ये क्या है हमारा अर्धगोला है ये अर्धगोला। तो हमें इसमें देखिए करना क्या है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन को इन दोनों इसके ऊपर इसे लगाया गया है। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये क्या दिया है इस कोने से इस कोने तक इसका व्यास होगा। तो व्यास को अगर हम हाफ कर देंगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या बन जाएगी
ये हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या अगर गोले का ये सेंटर मान लेंगे, यहाँ पर ये सेंटर है तो 7 सेंटीमीटर ये हो गया, और इधर भी ये क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो इसको मैं रेड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 7 सेंटीमीटर इधर का हो रहा है और 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो रही है। तो पूरी ऊंचाई यहाँ से ये टोटल कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। तो यहाँ से ये वाला भाग जब 7 सेंटीमीटर का हो गया और इधर का ये वाला भाग 7, तो ये जो ऊंचाई बचेगी बेलन के लिए ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की बेलन की ऊंचाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये गोले की त्रिज्या। तो इसका जो पूरा पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का और प्लस बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, बेलन का होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का 2πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है हमारा 7 इंटू h है 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 7 का स्क्वायर। तो एक साथ से कट जाएगा, ये हुआ 44 इंटू 7 प्लस ये भी 7 से ये कट जाएगा, ये 44 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम दोनों को या तो सीधा कर लें, 44 इंटू 6 प्लस 7 6 13। तो 44 इंटू 13 करने पर फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 44 इंटू 13 करके निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आइए हम देखते हैं आज प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 नंबर में है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे, ये है इसका सॉल्यूशन नंबर हम देखते हैं, इसका तीसरा। और देखिए क्वेश्चन में हमने बनाया है, ये क्या है, एक अर्धगोला है जो 3.5 का है। यहाँ से इसका ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और इसका ये गोले का, ये अर्धगोले का 3.5 ये रेडियस वाला भाग हो गया। और इसके ऊपर क्या लगाया गया है, ये शंकु लगाया गया है, जैसे आइसक्रीम होता है ये इस प्रकार से। तो शंकु का ये हाइट हो गया, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ ये 15 दिया है, तो ये 3.5 ये हाइट यहाँ पे कट जाएगी, ये 15 ये दिया है टोटल 15.5। तो 3.5 इधर का हो गया, तो इधर का कितना बचेगा 12। तो ये हमारा h हो गया, ये हमारा क्या हो गया r हो गया। और इधर पर ये शंकु का
क्या कहलाता है? ये तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल होती है। तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लें। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ दो चीज़ें हैं, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, जो हमारा अर्धगोला होता है इसका होता है 2πr का स्क्वायर और शंकु का होता है πrl। तो इसी में हम दोनों का मान रख देंगे तो हमारे इस पूरे शंकु और अर्धगोले का एक साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो शंकु का और अर्धगोले का 2 × 22/7 r क्या है 3.5 का होल स्क्वायर माइनस πrl, पाई r कितना है 3.5 πrl। अब l यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई पहले ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए, तो l का सूत्र क्या रहेगा, अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो l बराबर h का स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर आएगा और r क्या हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर। तो l हमारा ये 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा और 3.5 को यहाँ पे हम 3.5 चूँकि त्रिज्या दिया है तो इसको हम 35/10 का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। और इसको काट लेते हैं तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ये 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा ये L, पहले हम L को ही निकालेंगे तो L इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 144 आ गया है और ये 7/2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 49 आ जाएगा और 2 पहिए 4 आ जाएगा प्लस इतना आ जाएगा। इसको हम करते हैं तो ये हमारा बनेगा 576 प्लस 49/4। तो L हमारा टोटल ये 625 बने, 625/4। तो 625 का 25 आ जाएगा और 4 का आ जाएगा क्या 2। तो L क्या आया 25/2। अब चलते हैं प्रीवियस सेक्शन में। L हमारा आ गया है 25/2, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे पाई को चाहे कॉमन भी कर सकते हैं, वैल्यू में रखते हैं तो 22 दूना ये 44, कॉमन नहीं करके सीधा रखते हैं और ये 35 को हम 7/2 ही लिख लें। यहाँ पे 22/7 तो 3.5 इंटू ये हमारा L कितना आया है ये देखिए, ये आया 25/2, यहीं पे रख देंगे 25/2। ये 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 और इस 35 को भी हम 35 मतलब 3.5 को 35/2, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा तो 7 इंटू ये 49/4 माइनस यहाँ पे हम 11/60 और ये 35/10
इंटू 25 कर लेते हैं। 55 25 और 5 दूना 10 आ जाएगा। 7 पन्ना ये 35 आएगा। 55 25 बटा 2 तो ये आ जाएगी 11 गुणे 25 बटा 2। और यहाँ पे देखिए 7 सत्ते ये 49 और 4 11 चौक 44 तो ये आ जाएगा 77। 11 सत्ते 77 आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ये इक्वल टू जगह नहीं हो रही है लग रहा है 77 बटा ये 77 ही रहेगा। और 11 गुणे 25 बटा में क्या है 2। इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको आगे करें 275 बटा 2 और ये प्लस में क्या आ जाएगा 77 है ना। ये 77 और इसको 11 25 275 बटा 2। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा ये प्लस होगा क्योंकि दोनों आकृतियों को जोड़ा गया है, माइनस कर दिए थे गलती से। तो यहाँ पे इन दोनों का योगफल कितना निकलेगा ये बटा 1 करके हम निकाल लेते थे। 275 प्लस 77 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 154 बटा 2 फाइनल आ जाएगा 429 बटा 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार के बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं ये हमने एक क्या बना लिया है, घन बना लिया है जिसकी सभी साइड क्या हैं 7 सेंटीमीटर की हैं। और यहाँ पे ये अर्धगोला इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है। तो चूँकि गोला के निचले भाग का और ये ऊपरी भाग यहाँ पे ढका हुआ है, तो जो गोले का देखिए जो निचला पार्ट होता है उसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है अर्धगोला है, इसको ऐसा लगाया गया है। तो इस अर्धगोले का ये जो पार्ट है ये वाला ये पार्ट कवर किया गया है। ये हमारा पाई आर का स्क्वायर होता है, इसका एरिया ब्लैक कर लेते हैं। और ये पार्ट क्या होगा पाई आर का स्क्वायर होगा। और ये पार्ट हमारा ये पूरा पार्ट ये क्या होगा 2 पाई आर का स्क्वायर होगा ये वाला भाग। तो यहाँ पे देखिए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए ये 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो जो ये गोला होगा गोले का जो व्यास होगा व्यास भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये 7 सेंटीमीटर व्यास होगा। तो व्यास यदि 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी होगी। तो ये 7 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके साथ ये लगा क्या है ये अर्धगोला।
तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दो चीज़ें हो गई। लेकिन ये जो निचला पार्श्व भाग जो ढकेगा वो भाग माइनस हो जाएगा। तो उसको अर्धगोले के आधार द्वारा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये भाग माइनस हो जाएगा जो रखा रहेगा। तो देखिए फाइनल ये होगा क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और आधार पे रखा भाग पाई आर का स्क्वायर माइनस होगा। तो 6 इंटू भुजा हमारी क्या है 7 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ इसमें 2 पाई आर में पाई आर स्क्वायर घटेगा तो ओनली 2 पाई आर ही बचेगा, 2 पाई आर का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ हम रख लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एक आर ये कट जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 294 प्लस 38.5 इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है 5 का सॉल्यूशन। और यहाँ पर देखिए ये एक घन है, और घन का जो साइड है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ तो इसका जो व्यास है ये व्यास भी कितना हो जाएगा ओवरऑल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर तो व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, तो इसकी हम रेडियस जब निकालेंगे त्रिज्या ये क्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। तो इसका जो घनाकार ब्लॉक चूंकि अंदर से काट लिया गया है, अंदर से इसको ये ऐसा काट लिया गया है, तो अब घनाकार ब्लॉक के अंदर, तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ये घनाकार ब्लॉक दिया है, और घनाकार ब्लॉक की लंबाई कुछ नहीं दी गई, ये मान लेते हैं L सेंटीमीटर है, ये भी क्या है L सेंटीमीटर है, और इसकी सभी साइडें क्या होंगी L सेंटीमीटर। तो इसका जो व्यास होगा ये भी कितना हो जाएगा हमारा L सेंटीमीटर होगा। तो इसकी जो व्यास हमारा कितना हो गया है D = L सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या R क्या हो जाएगी D/2, मतलब L/2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगी। तो चूंकि ये घन है तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब ये क्या होता है 6 इंटू
भुजा का स्क्वायर 6l का स्क्वायर। और ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर होगा। किंतु इसमें से जितना भाग ये कट गया है, कटा हुआ भाग हमारा यहाँ पर इसका ये जो आधार बन रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। आधार देखिए, जितना ये ऊपर की जो ये फलक है, ये वाली जो ये हमारी जो फलक ऊपर वाली जो फलक ये बन रही है, और ये वाली जो ऐसा ये जो फलक है, इस फलक में देखिए, इस फलक से ये वाला भाग ये कट रहा है। इसका जो ये आधार इस फलक पे फंस रहा है, सीधा सीधा ये वाला भाग, इसका ये भाग कितना होगा? ये भाग देखिए, इतना काटा गया है तो ये πr², इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल πr² होगा। और यही आधार का भाग होगा जो कि माइनस होगा। आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्रफल ये क्या होगा? πr का स्क्वायर। तो ये इसमें 3 चीजें हैं, और इन्हीं से हमारा निकलेगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अतः हम पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा किसका? कटे हुए वृत्त का क्षेत्रफल, कटे हुए वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, आपको एक बातें बिल्कुल क्लियर करके लिख रहा हूँ। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? 6l का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr का स्क्वायर। और कटे हुए भाग आधार का जो क्षेत्रफल πr का स्क्वायर होगा। तो इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6l का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर ही बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 6 इंटू एल, एल का स्क्वायर हमारा एल का स्क्वायर ही रहेगा, पाई हो जाएगा 22/7 ऐसे होगा। लेकिन इसमें चूंकि पाई का मान नहीं दिया है रखने के लिए तो नहीं रख, और आर हो जाएगा l/2 का स्क्वायर। इसको हम करेंगे तो 6l का स्क्वायर प्लस पाई एल का स्क्वायर बाई क्या हुआ 4। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये ये हो जाएगा 24l का स्क्वायर प्लस पाई एल का स्क्वायर डिवाइड बाई 4।
तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4, एल का स्क्वायर बाहर ले लेंगे 24 प्लस ये क्या होगा पाई, यही हमारा क्या हो जाएगा ठोस का इतना वर्ग मात्रक। अब चूंकि मात्रक कोई सेंटीमीटर नहीं दी है, हम क्या लेंगे वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक होता है उसी का वर्ग लग के आता, ये हमारा क्या होगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस वीडियो में काफी मेहनत लगती है, आप लोग देखिए और समझिए। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन ये है 6 नंबर का। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दवा का क्या है कैप्सूल है, इसकी जो यहाँ से हमारी त्रिज्या जो बनेगी वो फाइनली कितना हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ से कुछ ऐसा बना देते हैं तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, हमारा दिया है 14 mm दिया, 14 mm हो जाएगा ये पूरा। और इधर का ये भाग दिया है यहाँ से गोले का, यानी 5 mm ये है। तो जब ये 5 mm है तो इधर का कितना हो जाएगा, इधर का अब चूंकि ये डायमीटर होगा गोले का तो ये 2.5 mm इसका क्या हो जाएगा रेडियस, और 2.5 mm का इधर का भी ये क्या हो जाएगा रेडियस। 2.5 mm का इधर का मीन्स 5 mm इधर कवर कर लेगा। तो ये जो बेलनाकार भाग होगा, बेलनाकार भाग के लिए ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9 mm, 9.14, 9 इधर का हो गया और 2.5 5 इधर का, टोटल ये 14 लेंथ दिया हुआ है। तो कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा वो क्या है, ये दो, एक अर्धगोला इधर एक अर्धगोला इधर, दो अर्धगोले और बीच में एक क्या है बेलन, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक सेक्शन ये हुआ, दूसरा सेक्शन हमारा ये हुआ, दो अर्धगोले हुए, और तीसरा सेक्शन हमारा बीच का बेलन हुआ। अर्थात कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना बनेगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो अर्धगोले सेम त्रिज्या के हैं, तो हम इन अर्धगोलों को अगला वो भी कर सकते हैं कि इसके अर्धगोलों के लिए हम एक का निकाल के और उसका दुगना कर दें। तो आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा
टू पाई आर का स्क्वायर, अर्धगोले का ये क्षेत्रफल होता है। एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और एक और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर का स्क्वायर, और बेलन का टू पाई आर एच बोल सकते हैं। बेलन का ये वक्रपृष्ठ है, तो टू पाई आर एच की जगह टू पाई आर एल भी कर सकते हैं, लेंथ से मतलब है। यहाँ हाइट एच जो है, एच एक्चुअली में क्या है हमारी एल के बराबर होगी। तो यहाँ पे टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा 2 आर और इसका बचेगा प्लस एच। तो इसमें हम वैल्यू रख दिए, तो 2 इंटू पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर। आर हमारा जो कि रेडियस है वो क्या है 5/2, 2.5 हो जाएगा। और यहाँ 2 इंटू 5/2 प्लस एच हमारा बेलन से है, तो बेलन का हमारा एच कितना है 9। बेलन के लिए एच हमारा क्या है 9। तो कुछ देखिए कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आर हमारा कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 9 और 5, ये हो जाएगा 14, ये 5, ये 22/7, ये 7, 7 से कटेगा 7 दूना 14, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, 200 इंटू 10 इक्वल टू 210 220 बने 220 का स्क्वायर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से ढका नहीं जाता है। चलिए, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर एक ये भाग हमारा जो दिया हुआ है, ये भाग हमारा क्या है एक बेलनाकार है, और ये ऊपरी भाग एक क्या है, ये हमारा एक शंक्वाकार भाग है। ये क्या बता रहा है, हमारे शंकु को बता रहा है। तो यहाँ से ये बेलन है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो डायमीटर है वो 4 मीटर है और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 मीटर। यहाँ से इसकी जो ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर है, और त्रिज्या भी हमें ज्ञात है। त्रिज्या हमारी क्या है 2 मीटर। तो हम ये एच, इसकी जो हाइट होगी, शंकु की हाइट, हम इसको भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एच हमारा कितना है, ये बेलन के लिए एच हमारा 2.1 मीटर होगा। एच हमारा क्या है 2.1 मीटर यहाँ पे होगा। और जो व्यास, चूँकि व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास d = 4 मीटर है, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या r = 4/2 = 2 मीटर हो जाएगी। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर है। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल
तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कितना हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस शंकु का πr/l होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 2 और ऊंचाई बेलन के लिए 2.1 है प्लस 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 है। तो इसको हम काट लेते हैं और ये आ जाता है 26.4 प्लस 17.6। इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है 44 मीटर का स्क्वायर। यही क्या होगा क्षेत्रफल होगा। और व्यय कितना आएगा इसमें, जितना क्षेत्रफल है और उसमें जो दर जिस हिसाब से लग रहा है उसका हम गुणा कर दे तो ये आ जाएगा। तो 44 इंटू 500 रुपये, तो ये आ जाएगा 22,000 रुपये। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वें में दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका ये चित्र बन चुका है और यहाँ पर एक ये शंकु भाग है और ये पूरा क्या है बेलनाकार भाग है। ये एक लकड़ी के टाइप का है और यहाँ से इतने भाग को काट करके अलग कर लिया जाता तो हमारी कुछ डिजाइन ये इस टाइप की बचेगी। तो ये डिजाइन हमारी शेष बचती है और इतना ये शंकुकार चला जाता है। तो इस डिजाइन में देखिए बाहरी भाग से बेलनाकार बचा है और वो यहाँ का ये लकड़ी बची हुई है और इधर की ये लकड़ी बची हुई है। मतलब ये पार्ट हमारा यहाँ से ऐसा ये पार्ट बच जाएगा और ये दूसरा और इधर से ये वाला पार्ट होगा और यहाँ पे ये सही से बन नहीं पा रहा है कि बार बार डिस्टर्ब होता। तो समझिए ये पार्ट और ये पार्ट निकल गया है तो केवल इतना ही पार्ट बचेगा। तो हमें इसका जो बचा हुआ ठोस है उस ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। यानी उस ठोस का क्षेत्रफल कितना होगा, उस ठोस का क्षेत्रफल होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये बेलनाकार बाहरी भाग का और ये इधर और इधर ये क्या है शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर के आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल, ये वाला भाग यहाँ ये जो ऊपर का ये आधार है ये वाला भाग इसका वृत्तीय क्षेत्र, ऊपर के आधार
का वृत्तीय क्षेत्रफल। इन तीनों के क्षेत्रफलों को निकाल कर जोड़ देंगे, हमें ठोस का क्षेत्रफल बचा हुआ जो ठोस होगा उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए अगर हम सूत्र निकालते हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो होगी वो क्या होगा, बेलन का 2πr/h होता है प्लस शंकु का पृष्ठीय πr/l होता है और आधार का क्षेत्रफल πr का स्क्वायर होता है। तो इसमें से हम देखते हैं कि πr इसमें भी है, πr इसमें भी, πr इसमें भी है, तो πr को हम ले लेते हैं बाहर। तो इधर बचेगा 2h प्लस l प्लस r, और इसी में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा। तो 22/7 ये है और r हमारा 0.7 दिया हुआ है, 2 इंटू एच हमारा 2.4 है और यल इसमें हमें देखिए ज्ञात करना पड़ेगा, तो यल को भी खाली रख देते हैं और आर हमारा 0.7 है। अब चलिए यल को निकालते हैं और फिर यहीं पे रख देंगे, चाहे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो यल ज्ञात कर लेते हैं। यल हमारा तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। तो तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है, यल तिर्यक ऊंचाई को यल से डिनोट करते हैं, ये होगा √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू, अभी h का स्क्वायर, h हमारा कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस r हमारा कितना है 0.7 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम निकालते हैं, ये 24 का 5 76 यानी 4.76 बनेगा और 7 का 49 यानी 0.49। इसको ऐड करेंगे तो L इज इक्वल टू आएगा 6.25 और ये टोटल यल हमारा बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और देखिए यल की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आ चुकी है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर एल का वैल्यू रख देते हैं, तो ए इक्वल टू हमारा कितना आएगा 22/7 इंटू 0.7 इंटू ये 4.8 हो जाएगा प्लस एल का वैल्यू 2.5 अभी निकाले हैं प्लस 0.7 इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये यहाँ पे 0.1 आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 4.8 प्लस 2.5 0.7 और इनको हम जोड़ देंगे, इनको जोड़ करके गुणा कर लेंगे तो फाइनली एरिया हमारा कितना निकल आएगा 2.2 इंटू 8.0 इक्वल टू ये 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। इसको अगर हम लगभग में 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर कह सकते हैं। तो चाहिए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लीजिए और अगर अप्रोक्सीमेट करता है तो लगभग में इसका मान क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्रश्नावली 12.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए 9 नंबर में दिया, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि 12.11 ये 12.11 दिया हुआ है।
दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, पूरी ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन का देखते हैं। ये है आखिरी 12.11, 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या है। तो देखते हैं, इसमें पूछा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्योंकि ये एक अर्धगोला निकाल लिया गया और एक ये अर्धगोला निकाल लिया गया खोद कर, जब ये निकल जाएगा तो निकलने के बाद बस केवल ये जितना आपको वाइट पार्ट दिख रहा है बस केवल इतने का ही आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये अर्धगोला प्लस ये अर्धगोले का और इधर का ये बेलन का 3 भाग हैं। एक इसका सेक्शन हो जाएगा, एक इसका सेक्शन हो जाएगा और ये तीसरा ये जो वाइट वाला बेलन का भाग है। तो हम इसमें लिखेंगे ठोस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ नीचे से लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए कैलकुलेशन हम करते हैं। तो कुल एरिया इज इक्वल टू बेलन का क्या होता है 2πr/h और 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr का स्क्वायर। तो फाइनल ये 2πrs प्लस ये 4ir का स्क्वायर होगा। इसमें से हम 2πr को कॉमन ले लेंगे, h प्लस ये क्या बचेगा r बचेगा। अब यहाँ पे हम मान रख दें तो एरिया हमारा वक्र पृष्ठीय एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r ये दिया है 3.5, h हमारा 10 है और ये यहाँ पे r का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए ये 2r यहाँ बचेगा क्योंकि 4 है, तो 2 इंटू r है 3.5, इसको हम यहाँ पर ये हो जाएगा 22 गुणे, इसको अगर हम काटते हैं तो 0.5 आएगा और इससे गुणा कर लेंगे वो टोटल ये 22 गुणा यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 7, तो बन जाएगा 22 गुणे 17। तो फाइनल कितना आता है 22 गुणे 17, दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा अभी क्षेत्रफल होगा।